हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस कंपास एकेडमी चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज से पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा था, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज में पहले पढ़ा चुका हूं, तो देखिए जरा आपके पास कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन क्या है, पहले समझते हैं फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये कंडीशन आती है आपके पास, देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, आपके पास दो वर्ड है, एक है आपके पास इलेक्ट्रिक और एक है आपके पास फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी आपके पास इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन होती है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, यानी चार्जेबल होता है वो, सिंपल सी बात है। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। सपोज दैट आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, बट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आपके पास ई आएगा, और इसको हम एक कंडीशन ले लेते हैं क्यू की। ओके, वो आपको पता ही होगा कि हम ये क्यों लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर बात ये आती है आपके पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन क्या होती है, तो फील्ड का मतलब होता है आपके पास एरिया। सपोज दैट कि आप यहां पर खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ओके, ऐसे खड़े हैं। ओके, अब क्या बोलता हूं मैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑर्डर देता हूं और मैं बोलता हूं कि आप ऐसे कीजिए, दोनों हाथ को सीधे करके खड़े हो जाइए। ये हो गया आपके पास, ये बिल्कुल हाथ आपने स्ट्रेट कर दिया। तो देखिए जरा, जब आप इस पर थे, अगर मैं यहां पर आपको बोलता रोटेट करने के लिए, आप बिल्कुल ऐसे खड़े थे, मैं बोलता रोटेट हो जाओ, तो आप केवल इतने एरिया में रोटेट होते। बट अब आपने हाथ को बिल्कुल ऐसे खोल दिया है, अब ओपन करके आप रोटेट कर रहे हो, तो आपका जो एरिया है अब वो आपके पास ये हो गया पूरा का पूरा एरिया। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, और यहाँ पर जो आपका एरिया था वो केवल एक ही लिमिटेड एरिया था आपके पास, ये तो यानी वर्ड आ गया ना यहाँ पर एरिया। सेम कंडीशन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, आपके पास एक चार्ज होगा, चार्ज का कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होगा। ओके, अब ये स्पेसिफिक एरिया होगा, तो जहां तक इसका इफेक्ट होगा, इस चार्ज का जहां तक इफेक्ट होगा वो उसका फील्ड कहलाएगा, उसका क्षेत्र कहलाएगा, और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? इसमें फील्ड क्या है आपका, जितना आप रोटेट हो रहे हैं, जहां तक आपके पास ये हाथ जा रहा है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल आपका फील्ड है, यानी वहां तक आप कर सकते हो। सपोज दैट ये मार्कर है और यहाँ इतना दूर रखा हुआ है, जहां तक रखा हुआ है जहां तक मेरा हाथ पहुंच जाए और मैं इस मार्कर को आसानी से पिक कर लूं, तो यानी ये मेरे एरिया में रखा हुआ है, मेरे दायरे में रखा हुआ है। अगर मैं इसको दूर रख दूं तो वो मेरे एरिया से बाहर चला जाएगा, मुझे उसे लेने के लिए थोड़ा डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन ये होती है कि वह फील्ड जहां तक इलेक्ट्रिक चार्जेस का असर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन आप पढ़ेंगे। पहली कंडीशन जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, जो आपके पास ये प्लस चार्ज है इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको, सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसका जो ये स्पेसिफिक एरिया है जहां तक इसका इफेक्ट है आपके पास, यानी कोई भी हम एक दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं उसको मैंने बोल दिया है टेस्ट चार्ज, इसको मैंने शो कर दिया है क्यू नोट से। क्या बोला मैंने इसको, टेस्ट चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को इस पर लेकर के आता हूं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, यानी इस पर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जरूर लगेगा, वो एक तरह से फोर्स के टाइप में लगेगा। तो वो प्रभाव जब भी लगेगा जब मैं इसको इसके क्षेत्र में लेकर के आऊंगा। अगर मैं इसको दूर रखूंगा तो इसका फील्ड इस पर असर नहीं करेगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल करके ये आता है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को पास लेकर के आता हूं तो इसका प्रभाव बढ़ेगा इस पर, अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूं तो इसका प्रभाव इस पर घटेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो होता है सोर्स चार्ज, ये क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपके पास जो क्यू नोट है ये आपके पास इस पर क्या होता है, एक्सर्टेड फोर्स।
इस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। फोर्स अब कहां से कंडीशन आई, जब आप इसको इस पर लेकर के जाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर रियलाइज होगा। सपोज दैट आपने मैग्नेट देखा होगा, जब आपने मैग्नेट के दो पार्ट करे थे और सिमिलर पोल को आप पास में लेकर के आए थे तो वो रिपेल हो रहे थे, तो यानी कुछ ना कुछ इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा था इसको आपस में चिपकाने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी होगा आपके पास। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब चलिए थोड़ा सा और कंडीशन को बढ़ाते हैं, और सबसे पहले आपको अगर हम लिखवाएंगे तो सबसे पहले आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो लिखिए जरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखनी जरूरी है, समझ गए हो तो आप नोट्स भी बना लीजिए, मैं नोट्स साथ ही साथ बनवाता रहूंगा, तो नोट कीजिए। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विदिन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि कोई आपके पास ये चार्ज पॉइंट है और एक मैं अदर स्मॉल चार्ज को लेकर के आता हूं तो इस पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, और जहां तक इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, जिस एरिया तक पड़ रहा है, वही आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब चलिए जरा, अब कंडीशन आती है सोर्स चार्ज की। तो सोर्स चार्ज में नोट कर लीजिए आपकी सोर्स चार्ज क्या करता है। सोर्स चार्ज आपके पास करता यह है कि लिख दीजिए इसमें, द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ सोर्स चार्ज, कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो होता है आपके पास सोर्स चार्ज। ओके, अब आता है आपके पास क्या, ये टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को अगर आप नोट करोगे तो टेस्ट चार्ज को भी नोट कर लीजिए, लिखिए जरा, द इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force in the electric field of a source charge is known as a test charge। यानी इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज, बहुत ही स्मॉल चार्ज है आपके पास, और जब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो इस पर एक फोर्स रियलाइज होता है, और क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है इसके कारण, तो ये हो गया आपके पास टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना, बहुत ही अच्छी बात है। नोट्स आपने बना लिया, नोट्स साथों साथ बनाते रहना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक जरूर सेंड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल और व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा आपको, आप उस पर भी अपनी प्रॉब्लम को आप हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, टेस्ट चार्ज की होगी और सोर्स चार्ज की होगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं एक कंडीशन और बता दूं आपको। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपके पास, अगर मैं इस चार्ज को उठा करके यहाँ लेकर के आता हूं तो यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, यानी कुछ ना कुछ इस पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका कुछ ना कुछ यानी यहाँ तक इसका फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दूर लेकर के जाता हूं और इस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए इस एरिया, ये जो एरिया है आपके पास यहाँ का, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपके पास बिल्कुल जीरो होगा। तो इसको आप समझ जाइए, अब नोट कर लीजिए। अब फिर चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए जरा, अभी तक हमने जो जाना है वो जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने ये जाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसका क्षेत्र क्या होता है और आपके पास वो कैसे प्रभाव डालता है दूसरे चार्ज के ऊपर, अगर हम उस चार्ज को, जिसको हमने बोला था टेस्ट चार्ज को, उसके पास लेकर के आते हैं। ओके, बट अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको बस ये जानना है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो नोट कीजिए जरा इसकी डेफिनेशन, लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट in its electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge that is test charge placed at that point। okay, इसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर हम किसी चार्ज पॉइंट को, टेस्ट चार्ज बोला है हमने जिसको,
उस टेस्ट चार्ज पॉइंट को अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो उस पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, यानी एक फोर्स प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है एक फोर्स का, तो उसको ही बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वहां तक उसका दायरा क्षेत्र है जहां तक उसके चार्ज बिखरे पड़े हैं। ओके, यानी इफेक्ट है उसका वहां तक। तो मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, उसको आप समझिएगा कि आपके पास एक ये आपके पास चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया है क्यू, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी सोर्स चार्ज है आपके पास, और ये कुछ डिस्टेंस पे आपके पास टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P। तो ये हो गया आपके पास टेस्ट चार्ज और ये हो गया आपके पास सोर्स चार्ज। वेरी गुड, ओके, ये दो कंडीशन मैंने लिख दिया। अब इसके कारण इस पर एक फोर्स क्रिएट हो गया, यानी जनरेट तो होना ही है, फोर्स तो लगना ही है। इस फोर्स को मैंने शो कर दिया ये वेक्टर एफ से। ओके, तो ये आपके पास आगे कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि जब आपके पास फोर्स भी है और आपके पास टेस्ट चार्ज भी और सोर्स चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो इनका रिलेशन ही होगी, फोर्स का और आपके पास टेस्ट चार्ज का, और क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों का जो रिलेशन होगा उसी को निकालेंगे हम। देखिए जरा कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम के लिए हम एक आपके पास कंसीडर्ड लाइन लिख देते हैं, जिसके कारण हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ओके, तो फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैं लिख देता हूं कि आपके पास क्या है, देखिए जरा, कोई एक सोर्स चार्ज है और ये आपके पास एक पॉइंट P है जिस पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट। तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए जरा मैं डिराइव कर रहा हूं अब इसको। तो डिराइव के लिए देख लीजिए कंसीडर्ड लाइन कैसे लिखेंगे, लेट अ टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड at a point P। हमने क्या कंसीडर करा है कि कोई आपके पास टेस्ट चार्ज है और कहां पर प्लेस करा गया है, एक पॉइंट P पर प्लेस करा गया है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज Q। और ये जो है आपके पास, इसको मैं कहां पर अब लाया गया हूं, इसको लाया है किस पे, इसमें इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द क्या लिखा है यहाँ पर, ऑफ द सोर्स चार्ज। तो आपके पास क्या हो गया, सोर्स चार्ज क्या आपके पास Q, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो सोर्स चार्ज को मैंने किससे डिनोट करा है, कैपिटल Q से डिनोट करा है। ओके, यहां तक क्लियर, कोई डाउट है? अब आती है फोर्स की बारी। अब फोर्स के लिए देखिए जरा, वेक्टर F is the force experienced by the test charge Q naught in the electric field, of सोर्स चार्ज। ओके, तो आपके पास ये Q नोट क्या है, जब मैं Q नोट को इसके पास लेकर के आया हूं तो इसके कारण इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी लग रहा है, ओके, उसको मैंने किससे शो कर दिया, वेक्टर F से शो कर दिया। ओके, अब वेक्टर F से शो कर दिया है, देन द इलेक्ट्रिक field intensity is given by अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मैं दूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नोट। तो ये आ गया आपके पास ना रिलेशन, कि अगर मैं कोई आपके पास टेस्ट चार्ज को मैं एक पॉइंट P पर प्लेस करता हूं और आपके पास कोई सोर्स चार्ज है और इसको मैं अगर इस पर लेकर के आता हूं, इस फील्ड में लेकर के आता हूं, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसका जो आपके पास डायरेक्शन होगा वो इस टाइप में होगा, बट आपके पास जो टोटल कंडीशन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का,
कि कितना फील्ड है आपके पास वहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो इसको नोट कर लीजिए आप, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर आपके पास कंडीशन क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, व्हेन क्यू नोट बिलोंग्स टू जीरो, दैट इज क्यू नोट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। जब क्यू नोट आपके पास बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट बिलोंग्स टू जीरो वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब देखिए ऊपर आपके पास फोर्स है और नीचे आपके पास क्या है, चार्ज। तो फोर्स की जो कंडीशन होती है वो होती है आपके पास न्यूटन, यानी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, और क्यू नोट की होती है कूलॉम। इसको मैं इस कंडीशन लिखूंगा तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास इसकी एसआई यूनिट, तो ये यूनिट हो गया और ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैसे फाइंड करा है। हमने बहुत नॉर्मल तरीके से फाइंड करा है। सोर्स चार्ज लिया है आपके पास, यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसका हमने रिलेशन निकाल दिया, वो आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए इसे। अब आपके पास एक कंडीशन आती है, आपके पास ये पूछा जाता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिए आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपके पास क्या था, यहाँ पर कुछ अमाउंट में आपके पास ये सोर्स चार्ज था, यहाँ पर ये सोर्स चार्ज था पॉइंट, यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस पर आपके पास टेस्ट चार्ज था पॉइंट P, और इस पर ये फोर्स लग रहा था। तो ये ध्यान दीजिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है आपके पास, उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन तो सिंपल सी बात है आपके पास की डायरेक्शन आपके पास फोर्स की ये है, देखिए इस तरफ डायरेक्टेड है, यानी इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन भी है। अब कितना फोर्स लगेगा उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो आप समझ गए जब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो ये किस प्रकार की क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। बस इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, एसआई यूनिट तो आपको लिखा ही चुका हूं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होती है आपके पास न्यूटन पर कूलॉम, और इसको लिख सकता हूं न्यूटन कूलॉम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपके पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला में देखिए जरा आपके पास आपके पास फॉर्मूला क्या था, वेक्टर इज इक्वल टू था वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ, यानी एफ का लिख सकता हूं मैं डायमेंशनल, अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास क्यू का डायमेंशनल, क्यू नोट का। ओके, तो एफ क्या होता है आपके पास फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-2 अपॉन चार्ज का आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं 80। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, एम एल, ये देखिए t-2 है, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा t-3 a इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, इसको मैं नोट के तौर पे पॉइंट आपका करवा देता हूं, ये नोट के तौर पे लिख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर फर्स्ट कंडीशन आपके पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती है वो कैसी यूनिट होती है, यानी कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सेकंड कंडीशन इसका जो एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन पर गुलाम होगा, और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जाएगा mlt-3 a इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास mlt-3 a इनवर्स। तो इतना समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा इसमें एक कंडीशन और देख लेते हैं, वो आता है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जरा इसमें आपके पास दो कंडीशन आती है, और नोट के पॉइंट पे लिख दीजिएगा इसको भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान, जिसमें आपके पास जो डायरेक्शन है और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो दोनों के दोनों आपके पास एक समान होगी, तो वो होती है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट कर लीजिए, मैं इसको नोट करवा देता हूं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। तो लिख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन अ रीजन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ, क्या कह रहा है कि आपके पास कोई आपके पास बॉडी है और इस पर जो आपके पास चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, और डायरेक्शन भी इसकी सेम है। तो डायरेक्शन भी सेम है और बिल्कुल इसका जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सेम है, देखिए बिल्कुल गैपिंग भी सब कुछ सेम है। तो हो गया आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सेकंड कंडीशन आती है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया बस जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें स्ट्रेंथ भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, बट इसमें ऐसा कुछ कंडीशन होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में नोट कर लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ रीजन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास कोई बॉडी है, यानी कोई रीजन है आपके पास, सपोज दैट इस बार आपके पास रीजन, इस टाइप का रीजन कोई है आपके पास, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप से, यहाँ पर ज्यादा हो गया, इधर आपके पास इस टाइप में हो गया, ये कभी इधर चला गया, आपके अंदर तो नहीं शो करता, ये आपके पास इधर हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए जरा, आपके पास यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये अलग अलग हो गया, इधर ये अलग है, इधर ये अलग है, इधर ये अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म समझ गए हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक जरूर सेंड कीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इतना आप नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक अपनी प्रॉब्लम जरूर सेंड कीजिएगा। ओके, तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि आपके पास इस फॉर्मूले पे किस टाइप से न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसको जरा हम कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास एक न्यूमेरिकल है बोर्ड पर, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर आपके पास ऐसे बना दूं, ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये आपके पास साउथ हो गया, और इसको मैंने ईस्ट के लिया और इसको मैंने वेस्ट के लिया। ओके, ये मैंने डायरेक्शन बना दिया। अब कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है आपके पास, ड्यू टू नॉर्थ में। तो आपके पास क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है मुझे फोर्स निकालना है, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में निकालना है, यानी मुझे इस डायरेक्शन में क्या निकालना है, फोर्स को भी फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, गिवन है आपके पास, देखिए जो गिवन है पहले उससे लिख लेते हैं, आपको पहले बता चुका हूं, जब भी न्यूमेरिकल करना हो गिवन पॉइंट आप पहले लिखोगे। गिवन दैट आपके पास ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, डायरेक्शन दे रखा नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वेक्टर ई डायरेक्शन दिया है इसलिए मैंने वेक्टर ई से शो कर दिया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन जब भी बोलेगा तो आपके पास जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आप कंडीशन आपके पास ये आती है कि आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है नॉर्थ में। क्या निकालना है, नॉर्थ के डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना है, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, बिकॉज वेक्टर E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वेक्टर F/Q0, यानी ये आपके पास Q0 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वेक्टर F की निकालनी, तो हो जाएगा Q0 वेक्टर E। तो वेक्टर E की वैल्यू आपको बताइए, ये आपके पास 3 और Q0 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁴। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा -4.8, क्या हो जाएगा आपके पास, -4.8 × 10⁻⁻15, ये हो गया आपके पास न्यूटन। ये हो गया आपके पास कौन सा डायरेक्शन हो गया, ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू आई आपके पास
वो कितनी आई आपके पास, जो नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू आई है वो ये आई है। अब ये कंडीशन और कि यहाँ पर एफ की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है आपके पास, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो फोर्स तो नेगेटिव तो हम कभी लेते नहीं, तो इसको जब भी लिखेंगे हम प्लस में लिखेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा आपके पास कि नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा। जब भी नेगेटिव आता है फोर्स, उसका मतलब होता है फोर्स क्या अट्रैक्टिव है, तो ध्यान रखिएगा। और जब भी हम वैल्यू जब लिखते हैं फोर्स की, तो वो प्लस में लिखते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। कभी क्यू नॉट आपके पास गिवन है, ई पूछ देगा, एफ गिवन होगा आपके पास, ये गिवन था, ये भी गिवन था, एफ पूछ दिया। तो इसी प्रकार से इंटरचेंज करके आपके पास न्यूमेरिकल बना करके देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको समझना है, उसके बाद आगे करना है। तो फिर हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और थैंक यू सो मच। लगातार हमारे साथ बने रहिए द कंपास एकेडमी के साथ, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी क्वेरी को जरूर हम तक पहुंचाइए।